हेलो अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार दोस्तों। ये मेरा वीडियो जो है पूज्यनीय देवा ठाकुर जी के लिए है, साध्वी देवा ठाकुर जी के लिए है। उन्होंने अभी एक थोड़ी देर पहले वीडियो लाइव आकर कुछ बातें कह रही थी, तो सोचा कि उनकी कुछ गलत फहमी और उनके कुछ जो अधूरी जानकारी थी उसको पूरा मैं कर देता हूँ। अगर हो सके तो उन तक मेरी इस वीडियो को पहुँचा दीजिएगा। सबसे पहली बात, देव्या ठाकुर जी आप एक हिंदुस्तानी नारी हैं, तो उस लिहाज से हमारी आप एक बहन हुई। तो मेरा एक सलाह समझिएगा या छोटे भाई का जो भी नसीहत समझिएगा। पहली बात तो ये कि जिस आप अमेरिकन मुस्लिम पत्रकार की बात कर रही थी, वो कोई मुस्लिम पत्रकार नहीं है, वो हमारे और आपकी तरह एक भारतीय हैं, उतना ही भारतीय हैं जितना मैं हूँ, जितना आप हैं, जितना वो है। फ़र्क बस ये है कि उनका नाम अभी डांडिया है, जो शायद आप भूल गई हैं बोलने में। अभी डांडिया उनका नाम है, जो जयपुर के रहने वाले हैं। और अभी आपने एक बात कही कि हिंदुस्तान के लिए आप लोगों ने बहुत कुर्बानी दी। अभी देवा ठाकुर जी, मैं स्पेसिफिकली पूछना चाहूँगा कि आपने कौन सी कुर्बानी दी है देश के लिए। आप जिस पत्रकार की बात कर रही थी, वो पत्रकार नहीं, एक हमारे आपकी तरह नागरिक हैं, जिनके फादर ने हिंदुस्तान के लिए बिना आपकी तरह कोई कपड़ा पहने, रंग का कपड़ा पहने हुए, भगवा कलर, उन्होंने देश की आज़ादी के लिए 3 बार जंगें लड़ी थी, 1962 में, 1965 में और 1971 में। वो पूछने नहीं गए थे कि वो किस धर्म की रक्षा करने जा रहे हैं, किस मज़हब की रक्षा करने जा रहे हैं। उनका मकसद सिर्फ एक था, हिंदुस्तान की रक्षा करना, हिंदुस्तान की इज्जत को बरकरार रखना। आप किस देश की रक्षा की बात कर रही हैं और किस तरीके से रक्षा की बात कर रही हैं? आपको अपनी रक्षा के लिए आपने अभी जैसा कहा कि मोदी साहब आपकी मदद कर रहे हैं और आपके नंबर को ट्रेस करवा रहे हैं, बहुत सारे लोग धमकी दे रहे हैं। जो धमकी दे रहे हैं हालांकि वो गलत है, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, मोदी जी को आप इस बीच में ना ढकेलिए, क्योंकि मोदी जी के पास इतना टाइम नहीं है और ना ही इस तरह के घटिया बयानबाजी के लिए उनके पास समय है कि वो अपने किसी अहम सिक्योरिटी सिस्टम को आपके लिए लगाएंगे या किसी चीज़ के लिए लगाएंगे। उनके पास हिंदुस्तान में बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं जिसके ऊपर उनको काम करना है। तो ये जो बातें हैं, ये आप उन्हीं लोगों को समझाइएगा जो लो इंटेलिजेंस के लोग हैं, जो आपको फॉलो करते हैं। मुझे एक बात अभी अभी आपकी जानकारी इसी से पता चल जाती है कि जब एक कोई बंदा आपको अमेरिका से बैठ के कोई आपके लिए सवाल कर रहा हो, आप उसका नाम याद नहीं रख पाती हैं, आप वो किस मज़हब का वो याद नहीं रख पाती हैं, और उनका सवाल, उनका मकसद क्या था वो नहीं समझ पाती हैं, तो मैं आपके किस इंटेलिजेंस के बारे में बात करूं। मुझे जहाँ तक पता है, मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मैंने साधु और साध्वी को बहुत नज़दीक से देखा है। इवन कि मैं उस समाज के भी साध्वी को जानता हूँ, जैन समाज को, जो हिंदुस्तान में बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आपको कभी जानना हो तो आप मुझसे मिलिएगा, मैं आपको मिलाऊंगा। साध्वी किसे कहते हैं वो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है कि हिंदुस्तान की भलाई के लिए आप किस तरीके का सहयोग दे रही हैं, उसकी आज़ादी की लड़ाई में आपने किस तरह के सहयोग आपके घर वालों ने दिया। अगर दिया हो तो फिर आप उनसे पूछेगा कि क्या वो इसी दिन के लिए देखने के लिए गए थे जहां वो हिंदू और मुसलमान की बात करने वाले लोग होंगे? बिल्कुल भी नहीं। आप किसी भी आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले, अगर कोई ज़िंदा हैं या उनके घर के लोग हैं, आप उनसे पूछ लीजिएगा। उन्होंने हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ी थी, भारत देश की आज़ादी लड़ी थी। और उस भारत का मतलब जो अभी आपके इस वीडियो में बयान आया था कि भारत के लिए हम लोगों ने बहुत कुछ किया है, भारत का मतलब आप किस परिभाषा से जानती हैं? परिभाषा हिंदुस्तानियों को आप एक पूरा भारत कहते हैं, या भारत किसी आप एक काल्पनिक वस्तु को जानती हैं? अगर ये एक वस्तु है आपके लिए, तो फिर ये मेरे ख्याल से आपको अपनी जानकारी बढ़ानी पड़ेगी साध्वी जी, क्योंकि हिंदुस्तान कोई वस्तु नहीं है। हिंदुस्तान एक सोच है, एक विचार है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जहाँ पर हर लोग, हर मज़हब के लोग, हर धर्म के लोग, हर जाति, हर प्रांत के लोग को चैन से रहने, खाने पीने, उनको संवैधानिक अधिकार के साथ ज़िंदा रहने का अधिकार है। तो एक बड़ी सिंपल सी मेरी बात है, अगर आप तक मेरी ये वीडियो पहुंच जाती है तो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखिएगा कि हिंदुस्तान में इस वक्त ज़रूरत है कि किस तरह से तरक्की करे, मोदी जी का आप किस तरीके से साथ दें, उस पर आप फोकस कीजिए। ना कि आप हिंदू धर्म खतरे में है, मुस्लिम धर्म खतरे में है। कोई खतरे में नहीं है, इंसानियत बस खतरे में है। और आप जैसे लोगों के बयानबाजी से लोगों की जान खतरे में है और कुछ भी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ साध्वी जी, सॉरी साध्वी जी, आपकी वीडियो सुन सुन के मुझे श और स में अंतर थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, जैसा ज और ज में समझ नहीं आता।
तो जो कपाट्स, मैं चाहता हूं कि आप हिंदुस्तान में सबको लेकर एक साथ जोड़ने की बात करें, अपने नेचर, अपने जो आपकी जो साध्वी होने का नाम है, जो काम है, आप उस पर काम कीजिए। ये एक भाई होने के नाते आपसे रिक्वेस्ट है। और किसी के बारे में अगर आप बात करती हैं, जैसे कि अभी डांडिया भाई के बारे में आप बात करें जो अमेरिका से आपको, वो ना पत्रकार हैं, वो हमारी आपकी तरह एक भारतीय हैं, और ना वो मुसलमान हैं, वो एक इंसान है, जयपुर के रहने वाले हैं। अगर आप उनके समाज के किसी साधु साध्वी से मिलना चाहती हैं तो बताइएगा ज़रूर, मैं आपको मिलवा दूंगा। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। धन्यवाद। जय हिंद।